जब बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आया तो लोग टॉपर से मिलना चाह रहे थे और इसी सिलसिले में जब पटना के कॉमर्स टॉपर के पास लोग पहुंचे जिनका नाम अंकित गुप्ता है, तो लोगों ने देखा, मीडिया कर्मियों ने देखा कि अंकित अपने पिता के साथ खड़े होकर सब्जी बेच रहे हैं और उसके बाद लगा मानो संघर्ष कभी फेल नहीं होता है और अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई भी काम करेंगे तो सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। अंकित अपने पिता के साथ सब्जी बेच रहे थे और कल पूरा बिहार अंकित को जान गया कि एक ऐसा लड़का भी है जो सब्जी बेचकर अपने पिता की मदद कर कर टॉप कर सकता है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल जब रिजल्ट आया इंटर की परीक्षा का बिहार बोर्ड का, तो जो लड़का आर्ट्स विभाग में टॉप किया वो गोपालगंज का है, उसका नाम संगम है और उसके पिता ई रिक्शा चलाते हैं। हम जब गोपालगंज जाएंगे तो उस लड़के को कवर करेंगे, लेकिन अभी हम आपको कहानी बता रहे हैं पटना के अंकित की, जिनके पिता पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले में 35 वर्षों से रह रहे हैं। और जब अंकित ने कहा कि मैं इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाकर रखता हूं, 7-8 घंटे की पढ़ाई करता हूं और जब भी फ्री रहता हूं तो अपने पिता का मदद करने के लिए सब्जी बेचने चला आता हूं, तब ऐसा लगा कि अगर आप कुछ भी सोच ले तो उसको हासिल बिल्कुल किया जा सकता है। बीडी कॉलेज के अंकित गुप्ता 473 अंक लाए हैं कॉमर्स में और उनके कॉलेज का नाम उन्होंने पूरे प्रदेश भर में रोशन कर दिया है। अंकित गुप्ता के रिश्तेदार, मीडिया कर्मी और लोग जब ये खबर सुनकर कल अंकित गुप्ता से मिलने पहुंचे तो कॉमर्स के टॉपर अंकित गुप्ता अपने पिता के साथ पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले में एक ठेले पर सब्जी बेच रहे थे और उस वक्त उनको बताया गया कि वो टॉप कर चुके हैं। अंकित गुप्ता आगे कहते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और उसके बाद इस देश की सेवा करना चाहते हैं। अंकित गुप्ता जैसे लड़के जो टॉप करके सब्जी के दुकान पे काम करके कम संसाधन में ये साबित करके कि हम जो चाहते हैं वो हासिल करके दिखाएंगे, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल कॉमर्स के ही बिहार के दूसरे टॉपर हैं पीयूष को 472 नंबर आए हैं और वो कहते हैं कि उन्हें सीए बनना है। सीए बनने के बाद वो चाहते हैं कि वो इसी क्षेत्र में काम करे और वो 472 जो अंक लाए हैं उसका श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। जो पीयूष है उनके पिता डॉक्टर्स कॉलोनी में एक डॉक्टर साहब के यहाँ कंपाउंडर का काम करते हैं और पिछले 15 सालों से वो लोग पटना के किराए के मकान में रहते हैं। पीयूष का कहना है कि उन्होंने इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाई थी, लेकिन ग्रुप डिस्कशन करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे और वो लगातार अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहते थे और लगातारता से उनको 472 नंबर आज आ गया है। हमने देखा है कि बिहार के इस बार के इंटर के रिजल्ट में खास बात यही रही है कि वही लड़के सफल हुए हैं जिन लड़कों ने लगातारता से पढ़ाई की है। हम जानते हैं कि 2 या 3 महीने में कोई भी एग्जाम टॉप नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से गोपालगंज के संगम ने आर्ट्स में टॉप करके, जिसके पिता ई रिक्शा चलाते हैं, ये साबित किया है कि अगर आप चाहते हैं अच्छा करना, अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। और पटना के अंकित ने जिस तरीके से कहा कि हम सब्जी भी बेचते थे, मेरी माँ गृहिणी है और मेरे माता पिता ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हम आज टॉप कर गए, लेकिन हम ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे और इस देश का सेवा करेंगे, तो मानो लगा कि कोई भी सपना देख सकता है और किसी का भी सपना पूरा हो सकता है। बहरहाल अंकित को, संगम को और उन तमाम टॉपर्स को अब बधाई दीजिए और इस बात की आशा रखिए कि ऐसे ही लोग बिहार से निकले जो पढ़कर इस देश का, इस प्रदेश का, इस दुनिया में नाम अपना रोशन करे और इस बात का झंडा गाड़े कि बिहारी जहां भी रहता है बुलंद रहता है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।